सबसे ऊंची सरकार है जिसे परम पिता परमात्मा कहा गया है, ईश्वर कहा गया है। उसने भी कुछ आध्यात्मिक नियम बनाए हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं जनमानस के लिए। क्या हम उनका चिंतन और मनन कर पाते हैं? जब हम आध्यात्म क्षेत्र में उतर ही चुके तो क्यों ना हम उस सबसे बड़ी सरकार के निर्देशों का पालन भी पूरी शिद्दत से करें। तभी हम अपने जीवन के जन्म जन्मों के भारी कर्म संस्कारों की महामारी से और प्रताड़ना से मुक्त हो पाएंगे, बच पाएंगे। तो आवश्यकता है एक भक्त के नाते, एक साधक के नाते हम अपनी आध्यात्मिक मृत्यु के प्रति भी सचेत रहें। पता नहीं कौन सा कर्म संस्कार हमारे को आध्यात्मिक मृत्यु की तरफ ले जा सकता है। इसलिए सतत सुमिरन का अभ्यास करते रहें। सुमिरन करने के बाद व्यक्ति को साधना का महत्व पता लगता है, साधना शुरू होती है उसके जीवन में। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं सुमिरन तो हमेशा करता हूं पर मेरा साधना में मन नहीं लगता, तो वो व्यक्ति सत्यभाषित नहीं है। जो व्यक्ति सुमिरन को समझ जाता है, जान लेता है अपने जीवन में, उसकी साधना फलित होती है, उसकी साधना दृढ़ होती है, बलवती होती है, जो समाज के उत्थान में योगदान देती है। तो अगर हम साधना को श्रेष्ठ स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम सुमिरन को समझना है। जब हम साधना को समझ गए तो उसके बाद सत्संग में जो दिए गए विचार हैं उनकी महत्ता हमें समझ आनी शुरू होती है और अपने प्रति क्या दायित्व बोध बनते हैं वो हमें पता लगते हैं। अन्यथा सत्संग सुनते हुए कितना समय बीत जाता है, व्यक्ति सत्संग सुनाने भी लग जाते हैं, रट जाती हैं सभी बातें, पर जीवन में लेश भर परिवर्तन नहीं होता। क्यों? मात्र उसे सुना है, धारण नहीं किया है। क्यों? क्योंकि साधना नहीं थी। तो ये चारों आज्ञाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, तभी व्यक्ति सेवा कर पाता, सेवा के महत्व को तभी समझ पाता है, नहीं तो वो एक कार्य की तरह इन सेवाओं को पूरा करता है। जब व्यक्ति सत्संग के श्रेष्ठ विचारों को सुनता है तो सेवा का महत्व पता लगता है, और जब व्यक्ति सेवा के महत्व को जानता है और जीता है तो वो गुरु को मनुष्य नहीं, भगवान साक्षात सर्वे सर्वा जानते हुए उनका दर्शन करता है। अन्यथा बहुत सारे जीव जंतु भी हैं और मानव भी हैं जो गुरु को देखते हैं। गुरु को देखना भर और गुरु का दर्शन करना, दोनों में बहुत भेद है, बहुत अंतर है। जो दर्शन करता है वो गुरु से दर्शन का लाभ प्राप्त कर पाता है, पर जो देखता भर है वो तो अपने कर्म भी बना लेता है कई बार गुरु को देखकर। महाराज श्री जब आसन पर विराजमान होते हैं और कोई आगंतुक मिलने उनसे आते हैं तो संदेश भिजवाया जाता है, महाराज श्री ऐसे ऐसे फला व्यक्ति आए हैं, आपका दर्शन चाहते हैं। महाराज श्री कहते हैं उनको बोलो दर्शन हो गया, वहीं से प्रणाम करके जाएं। तो वो व्यक्ति काफी देर इंतजार करते हैं, फिर भी महाराज श्री दर्शन नहीं देते, उन्हें आशीर्वाद देकर ही भेज देते हैं। एक बार महाराज श्री ने बताया कि जो लोग यहां पर आते हैं वो सभी लोग दर्शन करने नहीं आते, उसमें से कुछ ही लोग होते हैं जो हमारा दर्शन करने आते हैं, अन्यथा बाकी लोग तो हमें देखने आते हैं, यहाँ की व्यवस्था देखने आते हैं, और इस देखने में और इस व्यवस्था के देखने में वो भारी कर्म भी बना के लेके चले जाते हैं। तो इसलिए हम उन्हें दर्शन ही नहीं देते, क्योंकि उसी में उनका कल्याण है।
तो अगर हम गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने शिष्य धर्म को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें जो स्तर बनाया है आध्यात्म का, सीक्वेंस बनाई है, उस सीक्वेंस से ही अपने जीवन को चलाना होगा, तभी हम लाभान्वित हो पाएंगे। सुमिरन जब हम अपने जीवन में अनेकों कार्य कर रहे होते हैं, तो उन कार्यों के साथ सामंजस्य बिठाकर किया जाता है। साधना एक निश्चित समय पे की कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर, जो भी आपने निर्धारित किया है। हमने निर्धारित किया समय अपने लिए, परंतु बाकी का जो समय है, उस समय में हम अपने मन को खुला छोड़ देते हैं। और मन का जो वाहन है वो है अस्थिर श्वास। मन अस्थिर श्वासों पर आरूढ़ होकर अनुचितता को हमारे हृदय में लाता है। विचार, दृश्य, घटनाएं अनेकों रूप से। तो अगर हम अपने प्राण को स्थिर कर दें तो मन जा नहीं सकता कहीं पर भी अनुचितता को ग्रहण करने। बाकी हमारे जन्म जन्मों के जो संस्कार बाधा डालते हैं इस कार्य में, इस प्रणाली में, उन जन्म जन्मों के संस्कारों का प्रभाव भी तभी होता है जब हमारा श्वास उस आदि नाम से जुड़ा नहीं होता। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं आठों पहर उसका ध्यान किया जाता है। संत महापुरुषों का मत है कि एक पल का प्रमाद भी भक्ति की पराकाष्ठा से पतन की खाइयों में गिराने के लिए पर्याप्त है। एक पल का प्रमाद। तो हम तो अपने मन को सुबह की साधना और शाम की साधना के बाद खुला छोड़ देते हैं अस्थिर श्वास पर आरूढ़ होने के लिए। और जन्म जन्मों के भारी संस्कार जो अभी कटे नहीं, नष्ट नहीं हुए, वो जब घटित होते हैं तो हम इस मार्ग में रुक जाते हैं। महाराज श्री से किसी ने पूछा, महाराज श्री ऐसा क्यों होता है कि बहुत से व्यक्ति इस मार्ग की शुरुआत तो करते हैं पर वो अंत तक नहीं चल पाते। महाराज श्री कहते हैं वो अपने जीवन में नियमों और आदर्शों से बंध के नहीं चलते, अनुशासित जीवन नहीं जीते। वो अपने मन को स्थिर अवस्था में रहकर इस मार्ग पे नहीं चलते। इस वजह से उनका पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं इस ब्रह्म ज्ञान को हजारों लोग प्राप्त करेंगे, कुछ ही इसे समझ पाएंगे, कुछ चलेंगे और अंत तक बहुत कम ही लोग पहुंचते हैं। कारण क्योंकि मनुष्य ने उतना महत्व नहीं दिया इस मार्ग को जितनी आवश्यकता थी। तो हम ऐसी भूल ना करें। बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं होता जो स्वयं की गलतियों से सीखता है। बुद्धिमान व्यक्ति उसे कहते हैं जो दूसरे की गलतियों से भी सीख लेता है और आगे बढ़ता है। तो हम अवश्य ऐसे ही साधक बने जिनसे गुरु प्रसन्न हो। जब एक योद्धा रणभूमि में जाता है तो वो खड्ग के साथ साथ अपनी ढाल भी लेके जाता है। यह ज्ञान का पथ भी एक रणभूमि के समान ही है। इसमें अंदर के शत्रुओं से लड़ा जाता है, बाहर के रणभूमि में बाहर के शत्रुओं से। अब इस रणभूमि में ढाल लेनी है सुमरन की,
और ज्ञान खड़ग से चलते जाना है। उतरे हो मन से लड़ने को, बस त्रुटि यही एक कर डाली। जब हम कहते हैं कि साधना खड़ग का कार्य करती है और सुमरन ढाल का, तो इससे अभिप्राय है कि एक भक्त जब धर्म के मार्ग पर चलता है, भक्ति के मार्ग पे चलता है, तो उसके जन्म जन्मों के जो संस्कार हैं, जो उसकी वृत्तियां हैं, जो उसका स्वभाव है, वो साधना रूपी खड्ग से विनष्ट होता है, नष्ट होता है, खत्म होता है। पर वही भक्त जब अपने जीवन में जीवन शैली को जीते हुए अपने आसपास के वातावरण से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से संपर्क में आता है, तो उनके संपर्क में आके नए कर्म संस्कार ना बना बैठे वो, इसके लिए सुमरन की आवश्यकता है, सुमरन रूपी ढाल की आवश्यकता है। जब हम सतत सुमरन करते हैं तो हम नए कर्म संस्कार बनाने से बच जाते हैं। इसी वजह से हमें सुमरन का सतत अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएं, अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। इसीलिए कहा गया, ए मैन नो बाय द कंपनी ही कीप्स। मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, मनुष्य का स्वभाव क्या है, वो किस वृत्तियों का है, ये कैसे पता लगता है, वो कैसे वातावरण में रमता है, कैसे लोगों के संपर्क में रहता है, उसके संपर्क वाले लोग कैसे हैं, इन सभी से व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, मूल स्वभाव का पता लगता है। तो सुमरन हमें इन सभी से बचाता है, रक्षा कवच बनता है। इसीलिए सतत सुमरन का अभ्यास करना चाहिए, ताकि आसपास के वातावरण, नकारात्मकता, अनुचित व्यक्ति हमारे जीवन में नए कर्म संस्कार ना बना दें, हम उनसे बच पाएं और हम अपनी संगत को, अपने आसपास की स्थिति को संभाल पाएं। इसी वजह से कहा गया कि निरंतर सुमरन किया जाए। जब ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा हमें प्रदान की गई तो हमें कहा गया था कि निरंतर सुमरन करना है। पर एक साधक देखता है कि उसका जीवन जैसे पहले था वैसा ही है, कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में वो चिंतन करता है, मनन करता है कि कमी कहां रही। तो उसे पता लगता है कि उसने साधना तो की, अपने जन्म जन्म के कर्म संस्कारों को तो नष्ट किया, पर जो आसपास की परिस्थितियां थी, वातावरण थे, व्यक्ति थे, उनके संपर्क में आके उसने सुमरन के अभाव में नए कर्म संस्कार बना लिए, जिनकी वजह से उसकी आध्यात्मिक उन्नति बाधित हो गई, रुक गई। इसी वजह से हमें कहा गया कि निरंतर सुमरन का अभ्यास करते रहना है, ताकि हम नए कर्म संस्कारों से बच जाएं। अगर हम उस क्षण से सुमरन का अभ्यास नहीं कर पाए तो उसके लिए क्षमा याचना, हे गुरुदेव हमें क्षमा करना, अब से क्यों ना शुरू किया जाए, तब नहीं तो अब क्यों नहीं, तो अभी से शुरू किया जाए कि मैं हर क्षण सतत सुमरन का अभ्यास करूंगा। हे महाराज श्री मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा बल देना। अगर हम इस मार्ग पे उतर चुके हैं और मन के विरुद्ध युद्ध छेड़ चुके हैं, तो हमें सुमरन सतत करते हुए एक विजय योद्धा बन जाना है।
महाराज श्री भी कहते हैं, चोट के भय से, गिरने के डर से कहीं रुक मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हें विजय योद्धा बनाना चाहता हूं। तो वो तभी संभव होगा जब हम निरंतर सुमिरन का अभ्यास करें। तो हमारे जीवन की जो भी बाधाएं हैं, हमारे जन्म जन्मों के जो भारी संस्कार हैं, वो हमें रोक नहीं पाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। जब हम ये अभ्यास कर रहे होते हैं सुमिरन का, तो हम स्थिर भाव से कभी भी सुमिरन का अभ्यास नहीं करने की वजह से सुमिरन को समझ नहीं पाते। हम कुछ क्रियाओं के साथ, हम कुछ कार्यों के साथ सुमिरन का अभ्यास करने लगते हैं प्रारंभिक अवस्था में। पर संत महापुरुष कहते हैं सुमिरन इतना सूक्ष्म है कि या तो आप कार्य ही कर पाओगे प्रारंभिक अवस्था में, या सुमिरन ही कर पाओगे। तो इसलिए संतों का मत है कि सुमिरन को एकांत में बैठकर समझा जाए कि ये सुमिरन हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन लाता है। जब हम इसको धारण करते हैं, आदि नाम के साथ जोड़ते हैं अपने प्राणों को, उच्छ्वास और निश्वास को, तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं। हमारे मस्तक के बीच वाले स्थान को, भ्रुकुटी द्वार को, आज्ञा चक्षु को जब हमारा प्राण छूता है, तो वहां स्थित अव्यक्त ब्रह्म हमारे उस प्राण को दिव्य बना देते हैं, दिव्यता भर देते हैं उसमें। और वो प्राण जितना समय यहां पर रहता है, उस दिव्यता से सराबोर रहता है। दोबारा से फिर उस सुमिरन को हम ग्रहण करते हैं, तो इस ऐसे ऐसे आने और जाने से एक घर्षण उत्पन्न होता है। हमारे शरीर की मुख्य नाड़ियों में से एक नाड़ी, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी हमारे सभी चक्रों के मध्य से मूलाधार और ब्रह्मरंध्र तक जुड़ी हुई हैं। जब एक सामान्य व्यक्ति श्वास लेता है, जिसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त नहीं हुई, तो वो ईड़ा नाड़ी से लेकर ईड़ा पिंगला नाड़ी से छोड़ देता है, या पिंगला नाड़ी से लेकर ईड़ा नाड़ी से छोड़ देता है। उसका श्वास रत्ती भर भी सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे खोला ही नहीं गया है। वो तो गुरु की दया से और कृपा से खुलती है। हृदय ग्रंथि विवेधनी, हृदय की ग्रंथि को जो भेदन कर देते हैं, वही है पूर्ण सद्गुरु। सुषुम्ना नाड़ी को ही हृदय ग्रंथि कहा गया है। जब ये हृदय ग्रंथि खुलती है, इस आज्ञा चक्र को आध्यात्मिक हृदय कहा गया। तो हमारे सभी चक्रों के मध्य से ये सुषुम्ना नाड़ी गई हुई है, और जैसे ही हम प्राण को खींचते हैं, तो उसमें आदि नाम का स्पंदन हमारे सभी चक्रों में आने, उच्छ्वास और निश्वास के माध्यम से एक घर्षण उत्पन्न करता है। जिस घर्षण की वजह से एनर्जी जनरेट होती है, फ्रिक्शन, फिर एनर्जी, और उसके बाद प्रकाश रूप में यहां पर दर्शन होना शुरू हो जाता है। यह सुपीरियर साइंस है, यह आध्यात्म विज्ञान है सुमिरन का। जब हम इसे गहनता से समझते हैं, तो उसके लिए हमें एकांत स्थान चाहिए प्रारंभिक अवस्था में। जब उसमें परिपक्व हो जाते हैं, तो हम व्यस्तता में रहकर उसका अभ्यास करें। उसमें भी परिपक्व हो जाते हैं, तो हम भोजन ग्रहण करते हुए सुमिरन का अभ्यास करें, फिर शयन करते समय सुमिरन का अभ्यास करें। संत महापुरुष कहते हैं, हंसते हुए, खेलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए मुक्त होता है वो साधक जो उस आदि नाम से जुड़ा होता है। और यह संभव तभी है जब हमने प्रारंभिक अवस्था से इस सुमिरन को समझा होता है।
अन्यथा कुछ लोग श्वास भर लेना और छोड़ना ही सुमरन जानते हैं, पर महाराज श्री कहते हैं ये सुमरन की वास्तविक पहचान नहीं है। सुमरन एक शक्ति का नाम है, एक दिव्यता का नाम है, वो भगवान का आदि नाम है। जैसे ही वो एक श्वास हम आधी ही श्वास लेते हैं तो हमारे शीश का भाग कंपाइंट हो जाता है, कंपन होना, वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही उस आधे श्वास को छोड़ते हैं तो हमारा नाभि और मूलाधार चक्कर में एक वाइब्रेशन आती है, जिसको हमारा मन सहजता से स्वीकार करता है, उसके साथ जुड़ जाता है हमारा मन, और उससे जुड़कर वो दिव्य हो जाता है। ईड़ा पिंगला सुषमना तीना बसे एक ठाई, वेणी संगम तहां प्रयाग, मन मज्जन करे तिथाई। वहीं पर फिर हमारा मन स्नान करता है और जन्मों जन्मों के उसके जो संस्कार हैं, उस पे जो कालिक मैल लगा है वो नष्ट हो जाता है, वो धुल जाता है। आंखों का कोई दोष नहीं है, हाथों का कोई दोष नहीं है, जीवा का कोई दोष नहीं है, हमारी 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रियों का दोष नहीं है। दोष हमारे मन का है, क्योंकि मन दूषित है, दूषित भावनाओं से, दूषित वृत्तियों से, दूषित संस्कारों से, चित्त में बैठे बैठे जन्मों जन्मों के कर्म फलों से। तो जब हम इस आदि नाम से अपने मन को जोड़ते हैं तो हमारा मन निर्मल होता है, और जब मन निर्मल होता है तो हमारी सेंसेस के थ्रू संसार में निर्मलता फैलती है, हम समाज को कुछ अच्छा दे पाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं जो स्वयं नहीं बना वो दूसरों को क्या देगा। इसलिए अगर हम महाराज श्री को सच में प्रसन्न करना चाहते हैं तो सच में उनकी आज्ञाओं को शिरोधार करें, मूलभूत आधार से लेकर, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन को मांगता है। अगर व्यक्ति में परिवर्तन नहीं तो संसार में परिवर्तन कैसे आएगा। तो हमसे आशा है गुरुदेव की कि हम में से सभी लोग परिवर्तित हों और समाज जल्दी से सुख और शांति को प्राप्त करें। महाराज जी का जो उद्देश्य है विश्व में शांति ब्रह्म ज्ञान से, वो संभव तभी हो पाएगा। एक बार महाराज श्री ने कहा बहुत समय लग रहा है अभी। पूछा किसी ने, महाराज श्री समझे नहीं हम। महाराज श्री ने कहा विश्व शांति में बहुत समय लग रहा है। फिर महाराज जी थोड़ा गंभीर हो गए। महाराज जी देखते हुए कहते हैं जो समक्ष बैठे थे, अगर तुम लोग अपने कर्तव्य का वहन ठीक तरह से करते, भली भांति करते, तो अभी तक विश्व में शांति आ जाती। कितना बड़ा दुख, कितनी बड़ी पीड़ा होगी जब महाराज जी ने यह वक्तव्य कहा होगा कि तुम लोगों ने अपने कर्तव्य का वहन ठीक से नहीं किया है, इसी वजह से देर लग रही है। तो हम एक सच्चे साधक का परिचय दें और गुरु के इस बताए मार्ग पर पूरी शिद्दत से चलें, पूरे एकाग्रता से चलें। सुमरन की बाधाओं के बाद जब हम चल रहे होते हैं तो हमें लगता है बहुत संघर्ष है, पर एक नाविक जैसे समुद्र में जाता है तो समुद्र की उत्ताल लहरें उस नाव को पीछे धकेल लेती हैं बाहर की तरफ। क्या वो अपना प्रयास छोड़कर अपनी नाव लेकर वापस आ जाता है? नहीं, वो दोबारा से प्रयास करता है, उन उत्ताल लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, फिर भारी लहरें उसे उठा के बाहर फेंक देती हैं। वो फिर प्रयास करता है, इसी प्रयास में एक दिन उसे सफलता मिल जाती है और वो समुद्र के मध्य में पहुंच जाता है। समुद्र के मध्य में जाकर देखता है कि यहां तो शांत गंभीर स्थिति है,
बिल्कुल शांत है समुंदर, क्योंकि मध्य में उताल लहरें नहीं हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जब हम इस सुमिरन का सतत अभ्यास कर रहे होंगे, चरणों के अनुसार, सीक्वेंस वाइज, तो बार बार हमारा मन उत्ताल विचार देकर अनुचित तरंगों के माध्यम से हमें पीछे की तरफ धकेलता है। हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार, वृत्तियां जो हमारे चित्त में सम्माहित हैं, वो हमें पीछे की तरफ धकेलती हैं। पर एक सच्चा साधक जो गुरु से जुड़ा हुआ है, प्रार्थनारत है, प्रयासरत है, वो इन उत्ताल लहरों से चीर कर समुद्र के मध्य पहुंच जाता है और वहां जाकर उसे शांति है। तभी संत महापुरुषों ने कहा, राम मेरा काम करे मैं करूं विश्राम। उस समय की घटना है वो, प्रारंभिक नहीं। प्रारंभ में तो जूझना पड़ेगा मन के साथ, विचारों के साथ, वृत्तियों के साथ, संस्कारों के साथ। जो तो हम इस जूझने में प्रार्थनारत रहे और सतत प्रयासरत रहे, तो हम इन कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। तो हमें इस तरह से सुमिरन का अभ्यास करना चाहिए अपने जीवन में। तो ये फिर संघर्ष ना लगकर सरलता में परिवर्तित हो जाता है। हम अपना कितना कीमती समय, अपना आकलन करें हम स्वयं का, हम कितना अपना कीमती समय व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चर्चाओं में, व्यर्थ के कार्यों में गवा देते हैं। जिस एक श्वास की कीमत 3 लोक कहा गया, श्वासा वृथा जात है 3 लोक का मोल। एक श्वास में अगर हमारा मन स्थिर है और हम सदके उस एकाग्रता से बैठे हैं, उस आदि नाम से जुड़ गए, तो वो एक सुमिरन, एक श्वास हमें तीनों लोकों से पार ले जाता है, साक्षात पर ब्रह्म के स्थान पर ले जाता है, लोक में ले जाता है। इसलिए संत महापुरुषों ने एक श्वास की कीमत बताई है ये। और हम अपने दिन में कितने सारे श्वास ऐसे ही व्यर्थ गवाते रहते हैं। और संत महापुरुष कहते हैं, हमारा जीवन दिन, महीने एवं सालों पर निर्धारित नहीं है, वो तो श्वासों पर निर्धारित है कि कितने श्वास लेने हैं और कितने छोड़ देने हैं। चाहे बालक हो, युवा हो या वृद्ध हो, उसकी मृत्यु हो जाएगी एक निर्धारित श्वासों की संख्या के बाद। तो हम अपने हर श्वास में सुमिरन कर पाएं, ऐसी प्रार्थना करें, ऐसा प्रयास करें, तभी गुरुदेव प्रसन्न होंगे। गुरु को कितनी पीड़ा होती होगी जब हम व्यर्थ में, बातों में, चर्चाओं में, व्यर्थ के कार्यों में अपने श्वासों को गवा रहे होते हैं। इस दृष्टांत से समझ सकते हैं। एक बार सर्वश्री आशुतोष महाराज जी इसी दिव्य धाम की पावन भूमि पर प्रातः भ्रमण के लिए निकले और भ्रमण करते करते महाराज श्री कुटिया से होते हुए पार्क के पास से निकले तो देखा महाराज श्री ने एक टैंकी लगी हुई है, वाटर टैंक लगा हुआ है और उसमें टैब लगा है। कुछ बच्चे उस पानी को खोल रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, टैब खोल के वेस्ट कर रहे हैं। महाराज श्री ने कहा, उन्हें रोको, ये व्यर्थ क्यों कर रहे हैं इस जल को। ब्रह्मकूप जल की पाइपलाइन को यहां तक लाया गया था, उसे रोको, वो व्यर्थ कर रहे हैं उस जल को। स्वामी जी थे साथ, उन्होंने जाके उन्हें रोका और बंद किया। महाराज श्री कहते हैं, इसे व्यर्थ नहीं करना, इसमें गुरु का तप प्रयोग हुआ है, इसमें गुरु का तप खर्च हुआ है और तुम लोग इसे ऐसे ही व्यर्थ गवा रहे हो।
यह घटना सुनने के बाद थोड़े दिन बाद जब चिंतन किया गया तो महाराज श्री ने प्रेरणा दी कि देखो इस जल के लिए गुरु कितना चिंतित है, तो हम तो अपने जीवन के कितने सारे श्वास ऐसे ही व्यर्थ गवा रहे हैं बिना उस आदि नाम के सुमरन के, बिना साधना, बिना सेवा के। तो गुरु को कितनी पीड़ा होती होगी, कितना दुख होता होगा। तो जाने या अनजाने में हम गुरु को दुख देने का, पीड़ा देने का पाप ना कमाएं। अपने एक एक श्वास को राम साहूकार से श्वासों की पूंजी लाया था, सच्चा सौदा करता ना ही झूठे पर ही लगाया था। एक एक श्वास को गिन गिन के गुरु को सौंपो। गुरु तभी अपने शिष्य के अंदर विशेषता भर पाते हैं जब शिष्य गुरु की आज्ञा में चलता है। नहीं तो गुरु जो चाहते हैं वो उन शिष्यों के माध्यम से नहीं हो पाता। तो इसलिए हम अपने जीवन में एक क्षण का भी व्यर्थ ना जाने दें श्वास को। हर श्वास को ईश्वर में लगाएं। और ये मार्ग जो हमने शुरू किया है, अभी हम सभी इस मार्ग सफर में हैं। और इस सफर में चलते चलते अभी मंजिल बहुत दूर है। जैसे एक व्यक्ति समुद्र की यात्रा पे निकलता है तो वो सजगता का ध्यान रखता है, सजग रहता है कि पता नहीं कब समुद्र में तूफान आ जाए, नाव डगमगा जाए। वो सजग रहकर अपनी यात्रा को पूरा करता है। तो इस भक्ति मार्ग की जन्म जन्मों के कर्म संस्कारों से मुक्त होकर मोक्ष तक पहुंचने की यात्रा में हम सब हैं। अब इस यात्रा में बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। जब हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं तब हम कह सकते हैं कि गुरु की दया से हमारा मार्ग पूरा हुआ। हम अपना आकलन करें कि हमारी जीवन शैली कैसी है और हमारी यात्रा से हमारी मंजिल अपनी कितनी दूर है। पता नहीं कब मन का कौन सा स्वभाव, पता नहीं कब कौन सी वृत्ति जन्मों जन्मों के संस्कारों की हमें इस यात्रा से रोक दे। तो अगर हम इस यात्रा पर निकल चुके हैं तो जब तक ये यात्रा समाप्त नहीं हो जाती, लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक प्रारंभिक अवस्था जैसा ही प्रयास, वैसी ही सजगता अगर तो होगी तो हम इस यात्रा में सफल हो पाएंगे। अगर प्रारंभिक अवस्था जैसी सजगता, अनुशासन पालनता नहीं है तो हो सकता है यात्रा बीच में ही छूट जाए, बाधित हो जाए। तो हम अपने जीवन में यह निश्चित करें कि हमें लक्ष्य तक पहुंचना है या अध रास्ते में अपनी यात्रा को छोड़ना है। और वो संभव हो पाएगी हमारे प्रयास पर। वो निर्भर करती है हमारे प्रयास पर कि हमारा प्रयास कैसा और किस स्तर का है। तो जरूर हम ध्यान दें अपने जीवन पर, अपनी चंचल वृत्तियों को, अपनी व्यर्थ की बातों को, अपने व्यर्थ के कार्यों को विराम दें। क्योंकि जो अब समय चला हुआ है वो संधि काल का समय, जिसमें शैतान एक पल ढूंढता है बस, और उस एक पल में भक्त की सारी पूंजी को ग्रास लेता है, खत्म कर देता है। तो इतिहास में जो जो भक्त हुए हैं, हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे लिए ये मार्ग नया नहीं है।
क्यों नया नहीं है? क्योंकि हमसे पहले बहुत सारे भक्त इस मार्ग से जा चुके हैं और उनके दुख और सुख, कष्ट और पीड़ा के अनुभव हमारे पास हैं, शास्त्र ग्रंथों के रूप में, सत्संग विचारों के रूप में जो हमें दिए जाते हैं। तो हम तो सौभाग्यशाली हैं कि रोज हमें एक नए भक्त का उदाहरण दिया जाता है। उस भक्त के जीवन के दुख सुख, संकट, खुशी, विशेषताएं, उपलब्धियां हम सुनते हैं और हम अपने जीवन में उसे धारण करके अपनी यात्रा को और गति दे सकते हैं। तो हम तो बहुत सौभाग्यशाली। सोचकर देखें, जब इस सृष्टि पर पहला भक्त होगा, ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेता और अन्य, जब वो पहला भक्त होगा तो उसके पास तो कोई उदाहरण नहीं है सीखने के लिए। उसको तो खुद कठिनाइयों में जाकर सीखना है। और हमारे पास तो इतने सारे उदाहरण हैं जिन्हें हम सुनते और सुनाते हैं। ध्रुव का, प्रहलाद, नचिकेता, मीरा, कबीर, द्रौपदी, अनेकों। इनके जीवन में कितने ही संकट क्यों ना आए, पर ये डगमगाए नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में भक्ति के मूलभूत सूत्र सुमिरन को पकड़ लिया था। प्रहलाद को उनके पिता ही प्रताड़ित कर रहे हैं, अग्नि में जलाना चाहते हैं, पहाड़ से गिराना चाहते हैं कि कैसे इसकी मृत्यु हो, पर हर बार सुमिरन ने उनकी रक्षा की। द्रौपदी, उसके सगे संबंधी ही उसकी जीवन में दुख का कारण बन गए हैं। भीम की गदा और अर्जुन का ब्रह्मास्त्र भी उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे, पर उसने हौसला नहीं खोया, उसने अपना संबल नहीं खोया। उसने प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण से, उस आदि नाम से जुड़कर। जैसे उसने आदि नाम से जुड़ के भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो वो प्रकट हो गए। भगवान के इस आदि नाम को मुख से नहीं बोला जा सकता। सतगुरु ऐसा कीजिए करे निशाने चोट, सुमिरन ऐसा कीजिए जीभ हिले ना होठ। वो वाणी का विषय नहीं है। अव्यक्तो अक्षराम इति तत्स्माहु परमाम गते यम प्राप्ति नानी वर्ते तद्धाम ब्रह्मम। वो अव्यक्त है, उसे बोल नहीं सकते हम। तो द्रौपदी ने बोलकर नहीं, प्रहलाद ने बोलकर नहीं, उस आदि नाम को अपने प्राणों में प्रकट किया। कब कर पाए? जब उसका अभ्यास था तभी कर पाए, और तभी भगवान उनकी रक्षा के लिए आ गए। कबीरदास महाराज को पत्थर बांधकर, जंजीरें बांधकर नदी में फेंक दिया गया, पर सुमिरन की शक्ति से कबीरदास जी लहरों पर आकर किनारे लग गए। हनुमंत महाराज को भगवान राम जब लंका विजय के बाद अयोध्या आ जाते हैं तो हनुमंत महाराज को कहते हैं कि हनुमंत, आपको क्या दें हम, आपने बड़ी सेवा की है, आपके ऋण से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। जब ऐसा बोल रहे हैं तो हनुमंत महाराज त्राहिमाम करके चरणों को छू दे हैं, बैठ जाते हैं चरणों में। कहते प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान राम कहते हैं हनुमंत यहां किससे रक्षा? कहते प्रभु अहंकार रूपी दानव से, इस राक्षस से मेरी रक्षा करो। हनुमंत, जब तुम लंका गए थे तब तो तुमने कभी त्राहिमाम नहीं कहा। कहते हैं प्रभु वहां मुझे आपत्ति आती तो मैं अवश्य आपको पुकारता, त्राहिमाम करता। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु जब मैं आपका सुमिरन छोड़ता, आपका भजन छोड़ता तो विपत्ति आती, तो मैंने तो वो सुमिरन भजन छोड़ा ही नहीं और विपत्ति आई नहीं। मीरा, उसके जीवन में कितने संकट आए, कितनी यातनाएं सही उसने, पर उसने अपना धैर्य नहीं खोया। धर्म का
धृति, क्षमा, धैर्य, पहला गुण, जब हम इसको सुनते हैं और सुनाते हैं तो अपने जीवन पर दृष्टि डालना भूल जाते हैं, उसका आकलन करना भूल जाते हैं कि भक्तों के जीवन में कैसा धैर्य था, वो कैसे धैर्य के धनी थे, धर्म का लक्षण उनके अंदर प्रकट था। पर आज हम अपने जीवन को देखें, क्या धैर्य धारण कर पाते हैं? थोड़ी सी विकट परिस्थिति में हम विचलित हो जाते हैं और बाद में जब ध्यान आता है तो अपने आप से क्षमा मांगते हैं, महाराज जी से क्षमा मांगते हैं, उस व्यक्ति से, उस परिस्थिति वाले लोगों से क्षमा मांगते, अरे हमसे ये क्या हो गया, हम धैर्य नहीं रख पाए। क्यों? क्योंकि हम मात्र औपचारिकता से इस मार्ग पे चलते हैं, और जो व्यक्ति वास्तविकता से इस मार्ग पे चलेगा उसके अंदर ये सारे गुण प्रकट होने ही होने हैं। कोई व्यक्ति गुड़ खाए और उसका मुख मीठा ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति पानी पिए और उसकी प्यास मिटे ना, ऐसा भी नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति भोजन ग्रहण करे और उसकी भूख मिटे ना, ऐसा भी नहीं हो सकता। जब सांसारिक पदार्थों को ग्रहण करने से परिवर्तन आता है शरीर में, तो भगवान के आदि नाम को प्रकट होने के बाद हमारे जीवन में भी तो परिवर्तन आना चाहिए, हमारे जीवन में भी तो दिव्यता झलकनी चाहिए, हमारे जीवन में भी तो धर्म के लक्षण प्रकट होने चाहिए। ये आकलन करें हम स्वयं, हम सभी, कि कैसा विशाल धैर्य होगा उनके पास कि घर के ही परिचित लोग उन्हें प्रताड़ित कर दें। विष का प्याला दे दिया गया, ये कृष्ण का प्रसाद है, ग्रहण कर लो। मीरा उस विष के पात्र को लेती हैं और प्रभु का सुमरन उस आदि नाम से जुड़ जाती हैं। जैसे ही जुड़ते हैं और उसके बाद उसको ग्रहण करते हैं तो अमृत में परिवर्तित हो जाता है। ये सुमरन की शक्ति है, इसे हम सब लोगों को बताते हैं। ज्ञान दीक्षा में विशेषकर ये बात बताई जाती है, जब ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी जाती है, कि जब भी आप कुछ ग्रहण करें तो सुमरन उस आदि नाम से जुड़कर ही ग्रहण करें। और हम अपने जीवन में भी ये रखते हैं, पर मात्र ग्रहण करने तक। जब कुछ ग्रहण करना होता है तभी हम सुमरन करते हैं, जब किसी यात्रा पे निकलना होता है तब हम सुमरन करते हैं, जब कोई विशेष कार्य करना होता है तब हम सुमरन करते हैं। यानी कि जब आवश्यकता पड़ी तब भगवान को याद कर लिया, और जब आवश्यकता नहीं है तो भगवान को भूल गए। याद है आबाद है, भूला है बर्बाद है। जब हम उस ईश्वर को, उस आदि शक्ति को, उस आदि शब्द ब्रह्म को, आदि नाम को भूलते हैं तो हमारे जीवन में संकट आते हैं। तो हम हर परिस्थिति में उसे याद रखें तो हमारे जीवन में कोई संकट आएगा ही नहीं। जब हम अपने जीवन को जी रहे होते हैं तो महाराज श्री ने किसी को प्रेरणा दी कि ये सोचा करो आप अपनी दिनचर्या में कि जो आपके प्राणों में मैंने शब्द ब्रह्म प्रकट किया है, आदि नाम प्रकट किया है, उस आदि नाम को आप मेरा ही वास्तविक तत्व रूप जानते हो कि नहीं जानते। उन भैया ने कहा महाराज जी हाँ अवश्य, आप ही वो हैं, अव्यक्त ब्रह्म हैं आप, और आदि नाम के रूप में हमारे शरीर में समाये हो। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, अंश रूप में प्रभु आप समाये हो उस आदि नाम के रूप में, अव्यक्त ब्रह्म के रूप में। तो महाराज श्री कहते हैं जब तुम्हारे दिनचर्या में कोई परिस्थिति आती है, कोई कार्य आता है, तो तुम उसे छोड़ कैसे पाते हो, तुम मेरे साथ को छोड़ कैसे पाते हो? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से इन चीजों को विशेष स्थान कैसे दे पाते हो मुझे छोड़कर? ये सोचा करो। जब तुम ये सोचने लगोगे कि मैं अपने गुरु को दूसरा स्थान कैसे दे रहा हूं,
मेरे गुरु तो सर्वे सर्वा हैं, प्रथम पूज्य हैं वो तो बार बार जब इस बात का चिंतन होगा तो आप मुझे पहला स्थान दे पाओगे। ऐसा गुरु महाराज जी ने किसी को अनुभव कराया। तो हम अपने जीवन में भक्तों के जीवन से सीख लें और सुमिरन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें। महाराज श्री की हैंड रिटन डायरी है, उसमें लिखा है कि जो शिष्य सुमिरन करता है उसके अंग संग रहते हैं हम। और महाराज श्री का विचार भी है, वक्तव्य भी है, जो शिष्य गुरु को श्वास अर्पित करता है गुरु उसकी परवरिश करता है। तो जब गुरु परवरिश करेगा तो क्या मजाल है किसी भी कर्म संस्कार की कि जो हमें दूर कर दे। किसी ने पूछा महाराज श्री से, महाराज जी कर्म संस्कार क्या इतने भारी होते हैं कि एक साधक को इस मार्ग से हटा दें? महाराज जी कहते हैं किसी कर्म संस्कार में इतनी सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं है जो किसी भी साधक को इस मार्ग से हटा दे। साधक के प्रयासों में जब कमी होती है, उसकी एकनिष्ठ भाव में जब कमी होती है, जब गुरु सत्ता के प्रति उसकी श्रद्धा में कमी होती है, विश्वास में कमी होती है, तब वो व्यक्ति यहां से चला जाता है। तो हम दिन भर आकलन करें। सिर्फ साधना, सुबह शाम की साधना से अब कार्य चलने वाला नहीं, उसके साथ साथ 24 घंटे 8 पहर सुमिरन का सतत अभ्यास करना होगा। क्योंकि काल की दृष्टि सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों पर है जो अब सुचारू रूप से इस मार्ग पे चल रहे हैं। छोर ग्रंथि जानई खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया, कल बल छल कर जाए समीपा, अचल बात बुझावही दीपा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि जब एक साधक जड़ और चैतन्य रूपी इस गिठाक को खोलने का प्रयास करता है, खोलने का प्रयास तात्पर्य जब वो इस धर्म के मार्ग पे चलता है, नियम से साधना, सुमिरन, सेवा, सत्संग, गुरु दर्शन कर रहा होता है, तो वो जड़ और चेतन रूपी गिठाक को खोलने का प्रयास कर रहा है कि मैं जड़ नहीं, मैं चैतन्य हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, अहम ब्रह्मास्मि। जब वो ये कर रहा होता है तो माया क्या करती है? कल बल छल कर जाए समीपा, अचल बात बुझावही दीपा। जो गुरु ने ज्ञान प्रकट किया है, दिव्य चक्षु खोला है, वो इसे बंद करने, इसे बुझाने का प्रयास करती। तो अगर हम सतत प्रयासशील हैं, प्रयत्नशील हैं, तो माया इसमें सफल नहीं हो पाती। तो आवश्यकता है अपने जीवन में सतत इसका अभ्यास करने की। छोटे छोटे स्लॉट्स बनाएं, छोटे छोटे समय निर्धारित करें कि इस समय मुझे सुमिरन का अभ्यास करना ही करना है। खाली समय है, मुझे उस समय सुमिरन का अभ्यास करना ही करना है। और जब हम खाली समय में उसके अभ्यास के अभ्यस्त हो गए, परिपक्व हो गए, तो हम सभी कार्यों के साथ उसे जुड़ के कर पाएंगे। जितने संत महापुरुष होते हैं वो सभी, जिनकी वाणियां हम सुनते हैं, स्वामी विवेकानंद, योगानंद परमहंस, अरविंदो घोष, रामतीर्थ आदि, वो सतत सुमिरन से जुड़कर सारे कार्य कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उनका अभ्यास। और हम जब जरूरत होती तभी सुमिरन करते हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं। साधना से पहले महाराज श्री ने किसी को प्रेरणा दी कि जैसे एक किसान अपनी भूमि को पानी लगाता है, फिर उसे साफ करता है, फिर उसको बीज रोपित करता है, और वो बीज अनेकों बीजों को जन्म देते हैं। ऐसे ही जब एक साधक दिन भर में अपनी मनोभूमि को तैयार करता है, मनोभूमि को अपने सांसों में उस आदि नाम को बसा के रखता है, तो उसकी जो मन की वृत्तियां हैं वो शांत होती हैं, उसकी मनोभूमि शुद्ध विचारों के लिए तैयार होती है। और फिर जब साधना का समय आता है और वो बैठता है तो तुरंत उसका ध्यान लग जाता है। तो अपनी मनोभूमि को तैयार करें दिन भर में और फिर ध्यान करें।
संत महापुरुष कहते हैं अगर इस तरह से हम जीवन शैली जिए तो शैतान हमें माया, मन, वृत्तियां, संस्कार भ्रमित नहीं करेंगे। पर संत महापुरुष कहते हैं जब व्यक्ति सतत प्रयास रहता है, सुमरन से जुड़ा रहता है, तो वो अपने लक्ष्य पर आगे ही आगे बढ़ता जाता है। कोई भी बाधा उसे रोक नहीं पाती, सतत चलता जाता है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि इस सुमरन में इतनी अथाह शक्ति है कि जो व्यक्ति इस सुमरन को जान जाता है और इसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेता है तो उसमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता। महाराज श्री की वाणी हमने भजनों में सुनी है, तुम ना रहोगे मेरा रूप होगे, गुरु शिष्य की सब दीवारें गिराकर तुम सच्चिदानंद स्वरूप होगे। ये आशा है महाराज की, और ये वक्तव्य याज्ञवल्क्य जी का कि जो व्यक्ति इसको साध लेता है तो फिर वो गुरु भगवान तुल्य ही हो जाता है वो व्यक्ति। पारस में तो ये गुण है कि वो लोहे को ही सोना बना पाता है, पर गुरु में तो ये गुण है कि वो अपने जैसा ही बना लेता है। पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान, एक लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। तो गुरु चाहता है कि मेरे समान मेरे सभी बालक हो जाएं, पर हमारे पुरुषार्थ में और एकनिष्ठ प्रयास में ही कमी रहती है, जिसकी वजह से हम वो नहीं कर पाते जो गुरु चाहता है। जो आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं वही श्रेष्ठ हैं, और जो आत्मज्ञान प्रदान करते हैं वही पूर्ण गुरु हैं। तो इस संसार में हम जो चल रहे हैं उस प्रयास में ही कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, अन्यथा हमें गुरु तो साक्षात पूर्ण मिले हैं। तो हम अपना अभ्यास सतत बनाएं और इस सुमरन को धारण करें अपने हर श्वास में। भगवान शिव से मां पार्वती पूछती हैं, हे प्रभु, भगवान का वो आदि नाम कैसा है और क्या सामर्थ्य रखता है? तो भगवान शिव कहते हैं, पहले मां पार्वती पूछते हैं तो कहते हैं, केनो पायो लघुनाम विष्णु नाम सहस्रते पठ्यते पंडिते श्रोत्र मिच्छाम प्रभु। भगवान शिव कहते हैं, श्री राम रामेति रमे रामो मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानमे। हे पार्वती, जो रमन करने वाला राम है उसका एक बार किया गया उच्चारण हजारों बार के मुख से किए गए उच्चारण से भी श्रेष्ठ है। तो क्यों ना हम उस आदि नाम से जुड़ें। तो अपने जीवन में हम प्रयास करें, सतत प्रयास करें इस आदि नाम से जुड़ने का। जब इस आदि नाम से सुमरन से जुड़ेंगे तो गुरु से सीधा संपर्क, बीच में कोई नहीं, एकाग्र होकर, एक को अग्र होकर के चलता है जो, वो गिरता नहीं। तो हम अगर चाहते हैं कि लक्ष्य तक पहुंचे और गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करें तो हमें इस सुमरन को अपने जीवन में स्थान देना होगा। तभी हम गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे।